हेलो एवरीवन, रेशनलाइजेशन के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चनों की जहां पर आप लोगों को बेटा न्यूमरेटर में प्लस माइनस मिलेगा और डिनोमिनेटर में भी प्लस माइनस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो पार्ट 1 में क्वेश्चन करे थे वो कुछ इस टाइप से करे थे कि 1 में √3 प्लस माइनस 1 इस तरीके से करा करते थे। ठीक है बेटा, केवल ऊपर आप लोगों को एक टर्म मिला करता था, यहाँ पे 7 या 5 मिल जाया करता था। तो इसको हम लोगों को अब रेशनलाइज करना आ चुका है। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया करते थे, उसके बाद जो भी नीचे आपका डिनोमिनेटर है ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन एक चीज चेंज हो जाएगी, वो होगा उसका साइन। ठीक है, अगर ये प्लस में है तो दोनों माइनस के हो जाते हैं, और यदि ये माइनस का होता तो फिर ये बेटा प्लस का हो जाता। तो यहां पर आप लोगों को बस केवल एक ही आइडेंटिटी लगानी थी, जो कि इस प्रकार से थी, अगर हमें कोई a + b टर्म मिले और अगले ही ब्रैकेट में a - b टर्म मिले तो वहां पर हम उसे a² - b² लिख लेते हैं। और आप याद रखना बेटा, रेशनलाइजेशन सवाल में हमेशा ही आप लोगों को, जब भी आप लोग रेशनलाइज करते हैं क्वेश्चन को, हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो √3 का आप स्क्वायर यहाँ पर अलग करेंगे, -1 का स्क्वायर अलग करेंगे और ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 है तो मल्टीप्लाई होगी, अगर 1 होता तो फिर तो ये सेम रहेगा, ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग जो है इसको सोल्व करेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, कुल मिला के आपका आंसर आएगा √3 - 1/2। इस टाइप के हमने वीडियो नंबर 1 में पार्ट 1 में क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ठीक है बेटा, लेकिन अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। किसकी बात करेंगे बेटा? पार्ट 2 की। और पार्ट 2 में अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऊपर भी बिल्कुल सेम यही टर्म प्लस माइनस में दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, जैसा कि हमने आपको बताया कि रेशनलाइजेशन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से सीखना चाहिए, तभी हम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन इसके करने आएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, आपको डिनोमिनेटर में देखना है। कहां देखना बेटा? डिनोमिनेटर, ऊपर नहीं जाना है। अब ये प्लस का साइन है तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का साइन हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? अब हमें क्या करना है, मैंने कहा देखो, हमें एक तो ऊपर न्यूमरेटर सोल्व करना होता है, ये वाला अलग सोल्व करना होता है, ये वाला अलग सोल्व करना होता है। नीचे वाले की तो 100% गारंटी मैंने आपको दे दी है कि हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, a² - b²। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एक टर्म प्लस में होगा तो अपना माइनस ही होना है ऊपर नीचे, अगर ये माइनस में होगा तो ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा। मीन्स नीचे हमेशा आपकी ये आइडेंटिटी बनेगी a + b a - b। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बेटा? तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर। लेकिन यहां पर आप देखिएगा, इस बार आपको यहां पर 1 नहीं मिला हुआ बेटा, अगर ये 1 होता तो फिर ये सेम रहता। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन ध्यान रखना, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये लिखा जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। याद रखना है बेटा, ठीक है? अगर नीचे भी जैसे √3 + 1 है और यहां भी अगर +1 होता तो फिर मैं इसको √3 + 1 का होल स्क्वायर लिखता, फिर इसको सिंप्लीफाई करता। क्या आपको a + b का होल स्क्वायर पता है? मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पता होगा, जो किस प्रकार से होता है, a² + b² + 2ab। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो अब हमें इसी टाइप से होल स्क्वायर खोलने भी सीखने हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से, एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर a + b का होल स्क्वायर भी होगा, a - b का होल स्क्वायर भी होगा, a² - b² के ऊपर भी क्वेश्चन सोल्व होंगे, a + b का होल क्यूब क्या, वो भी होगा। तो वहां पे आप लोग अगर उनको देख लेंगे तो वो आपके लिए और बेटरमेंट में रहेगा। हालांकि हम a + b का होल स्क्वायर जो होता है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको अलग से सोल्व करके भी अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो देखिएगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा। अब हमें इसका होल स्क्वायर खोलना है। ठीक है, कभी भी होल स्क्वायर खोलना बड़ा आसान होता है बेटा। ठीक है, a का स्क्वायर, a की जगह है बेटा 3 का स्क्वायर, प्लस का ही आएगा, बेशक यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे होता है a² + b² यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, 2 आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों को होल स्क्वायर एक्सपेंड करने नहीं आते तो मैं भी आपको सिखा देता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेने दीजिए मुझे। तो यहां पर 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 3, ये यहां पर 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2√3। आप ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 4। ठीक है बेटा, यहां पर मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को आप सोल्व, 4 हो जाएगा और माइनस का रहेगा 2 √3/2।
ठीक है। ऊपर से आप देखिएगा 2 कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, इतना आप लोगों को बेटा आना चाहिए, मस्ट कंडीशन है। और तो यहाँ पे बचेगा आपका 2, यहाँ से 2 बाहर आ चुका है तो बचेगा √3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आपका जो आंसर होगा वो 2 माइनस √3 होगा। ठीक है बेटा, अक्सर ऐसा होगा, जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उस तरीके से अपने आप क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं अभी यहाँ पे करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यहाँ पे जो है 5 किया हुआ है। क्या किया हुआ बेटा? 5। तो बताइए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका अलग होगा? नहीं बेटा, सेम यही तरीका होगा, बस जहां पे 3 है वहां पे 5 हो जाएगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका 5, यहां भी क्या हो जाएगा आपका बेटा 5, यहां भी क्या हो जाएगा आपका 5, है ना बेटा। ये 5 का स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा नहीं यार आप लोगों को। उसके बाद ये 5 हो जाएगा, सही कह रहा हूं या गलत? ये 1 का स्क्वायर रहेगा, बस यहाँ पे 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखेंगे बेटा यहाँ पे 3 - 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, दिमाग लगा के देखिएगा। ये 5 होगा, 5, ये एक ही है तो 5 और 1 6 होगा, और ध्यान रखना ये √5 लिखा जाएगा, क्लियर है ना। तो 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर जो 4 था कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -2√5 रहेगा, अपोन में 2 नहीं है, क्या है बेटा 4 है। देखो इस तरीके से कितना इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर से ऊपर कॉमन है तो कॉमन जरूर लेना है आपको, ठीक है। कॉमन क्या है बेटा? ऊपर से कॉमन है आप लोगों का 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस बचेगा √5, अपोन में रहेगा 4, 2 2 जा हो जाएगा 4। कुल मिला के इस बार हमारा आंसर जो रहेगा ये रहेगा 3 माइनस √5, अपोन में रहेगा बेटा 2। समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व करके देखेंगे। 3 में मैंने यहाँ पे बस केवल 7 कर देना है, अब आप लोगों को सेम प्रोसीजर करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, ठीक है बेटा। अब इन केस क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यदि यहाँ पे 7 तो है लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तब क्या होगा? तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं ये भी देख लीजिएगा। कंडीशन ये भी होती है बेटा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मतलब -2 होगा, यहाँ पे कुछ और भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कुछ और भी, लेकिन तरीका क्या है वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया ना आपको? तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं √7 - 2, यहाँ पे करने वाले हैं √7 - 2। उसके बाद मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ, मैं दोबारा आपको अच्छे तरीके से सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे पीछे से आवाज दे रहे हैं, सर जी आप तो कह रहे थे होल स्क्वायर खोल के दिखाएंगे। बेटा थोड़ा सब्र करिए, सब्र का फल क्या होता है बेटा? चटपटा होता है, ठीक है। क्योंकि आजकल मीठा लोग कम ही खाते हैं बेटा, चटपटा खाते हैं, चिली पोटैटो, और आजकल तो मोमोज भी चल रहे हैं शायद, ठीक है। समझ में आ रहा ना बेटा? क्या चल रहा है? फोक चल रहा है, लेकिन आजकल फोक भी कम चल रहा है, ठीक है बेटा। आजकल तो पार्टी चल रही है, पार्टी। तो यहां पर आ जाएगा 2, ज्यादा आगे मत जाओ बेटा, यहां पर देख लीजिएगा एक वैल्यू आपकी प्लस में एक माइनस में, नीचे देखिएगा डिनोमिनेटर में। तो आप हमेशा पहले वाले का स्क्वायर अलग, दूसरे वाले का स्क्वायर अलग, बड़ा आसान है। आप देखना थक जाएंगे ऐसा करते करते, बोर हो जाओगे। आप एक ही कंडीशन लगानी है, ये इससे कैंसिल होगा 7, 2 2 जा 4, इस बार कैंसिल नहीं हो क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यहां भी रूट मिल जाए। करेंगे अभी एक क्वेश्चन ऐसा सोल्व, ठीक है, करेंगे, सब्र रखिएगा, ठीक है। चलो अब इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो तरीका क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस आएगा, ठीक है। हम माइनस है तब भी प्लस, प्लस होगा तब भी प्लस, फिर अगले वाले का स्क्वायर नहीं कि 2 का स्क्वायर, माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस है, अंडर रूट में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये होगा √7 × होगा 2। ये याद रखना, ठीक है। बच्चे को तो ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया, 7 बचा, ये दोनों आपस में मतलब हो जाएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा। और बेटा इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसमें रूट है तो ये अलग हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 4 √7 लिखा जाएगा, ठीक है। अब 4 और 7 कितने होते हैं आपके 11, 11 - 4 रूट में है 7, अपोन में है 3। मुझे बता दीजिएगा क्या कुछ कॉमन है यहाँ पर 3 कॉमन नहीं होगा, 2 भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये आगे सवाल भी नहीं होगा, यही हमारा आंसर माना जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 बनाना चाहता हूँ और यहाँ पर √2 और -1 कर देता हूँ, चलो √2 -1 कर देता, +1 कर देता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आप करके देखेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर माइनस नीचे प्लस मिलेगा, ऐसा भी संभव है कि ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाए, ठीक है। उस तरीके से क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि हमारे पास जो है यहाँ पर है आपके पास 5
अभी थोड़ी देर पहले करा था, यहाँ पे भी 5 है, इस बार यहाँ प्लस करो, यहाँ माइनस करो और यहाँ पे 2 करो, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा, ये जो माइनस है बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस बार आप लोगों का प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, बस केवल प्लस का। 5 अपना आप ही कर लेना उसको आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। 7 देखिएगा, आप इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, अगर गलत रहा तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, नहीं तो फिर वो जयराम जी की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। 2 रूट वाले सवाल कैसे सोल्व करेंगे, यदि हमारे पास 1 में √3 माइनस √2 हो तो क्या करेंगे, ठीक है। ये कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, मतलब पिछली वीडियो में क्वेश्चन सोल्व कराया था। यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन में √3 प्लस का √2, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में सेम रख देना है, बस एक चीज चेंज होगी, क्या होगी बेटा, बिल्कुल मौसम चेंज नहीं होगा, बस ये जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला सेम, बताओ क्यों, क्योंकि इस बार हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब 1 के स्थान पे यहाँ पे 2, 3, 4 होता या इसी प्रकार का कोई नंबर होता तो फिर हम उसका होल स्क्वायर बनाते हैं, जो भी करते सोल्व करना होता, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन करके दूंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 - 2 बचेगा और ऊपर आप लोगों का अभी 3 + √2 ही रहेगा। ध्यान से आप देखेंगे ये 1 बचेगा, कैंसिल मान लिया जाएगा, √3 + √2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के आप कम से कम 2 क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। नंबर 8 में है 5, यहाँ पे दिया हुआ है 4, और नंबर 9 में है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 और यहाँ पे दिया हुआ है आपको 6, ठीक है। नंबर 10 में है, इस बार आप लोगों को ऊपर भी दे रखा है √7 प्लस √6, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करें सोल्व ये वाला, चलो सोल्व करके देखते हैं। फिर इसी प्रकार से आप लोग जो है कुछ और क्वेश्चन भी सोल्व करके देखेंगे। अब मैं इनको हटा देता हूं, और आज का हमारा मुद्दा भी यही है कि हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन तो एक से एक होते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन हम लोगों का जो तरीका है पढ़ाने का वो है ईजी तरीके से, फिर हम हार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग काफ़ी ईजी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और यही है बेसिक्स आपका, ठीक है बेटा। तो मैथ बहुत ईजी होता है, यदि आप लोगों के बेसिक अच्छे होते हैं तो आप मैथ में बिल्कुल अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं कि आई एम द बेस्ट, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखिएगा, ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 6 ही मिलेगा, 2, 3 करके आप अपने आप से भी बहुत सारे सवाल बना के देखेंगे। जब आप खुद से सवाल बनाना शुरू कर देंगे, खुद से ही वो क्वेश्चन बनाएंगे और सोल्व करेंगे, तो फिर आप लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आप आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। फिर आप यही कहेंगे, एक साथ होल स्क्वायर खोलना आपने अब तक नहीं सिखाया यार, चलो पहले तो मैं होल स्क्वायर खोलने सिखा देते हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा, ये है हमारा a + b का होल स्क्वायर। इसका तरीका होता है a² + b² + 2ab, बशर्ते कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अगर माइनस होगा तो पहले 2 हमेशा प्लस के होते हैं स्क्वायर में और ये हमेशा माइनस का होता है, ठीक है बेटा। अब जैसे हमें सपोज करिए √7 प्लस √6 का खोलना है, तो आप खुद दिमाग लगाओ, यानी कि a की जगह तो √7 आ गया, b की जगह √6 आ गया, तो हम बोल देते हैं a का स्क्वायर, यानी कि √7 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2 लगा के दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि √7 की मल्टीप्लाई करेंगे √6 में, √7 की मल्टीप्लाई करेंगे √6 में, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम देखेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 7 + 6 प्लस में हो जाएगा 2, और रूट की अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो कुल मिला के हो जाएगा 42। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 42, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 7 और 6 13 प्लस 2 √42। इस तरीके से आप लोग अपना होल स्क्वायर खोलना सीख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ और वैल्यूज मान सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे काम में आ जाएगी तो मैं इसे लिख लेता हूँ, पहले वाले का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा, दूसरे वाले का होल स्क्वायर, अपने पास से प्लस का 2 लगा के इन दोनों की करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। नीचे वाला तो खैर आपका खर्च हो जाएगा, 7 - 6 ये तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये तो 1 बचा, छोड़ दीजिएगा। तो ये 7 + 6 + 2 √42, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का कुल मिला के 13 + 2 √42। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से आप √3 + √2 का होल स्क्वायर खोल के देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से आप √5 - 1 का होल स्क्वायर भी खोल के देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 जो करने वाला हूँ, ये है 3 और ये है 2 एंड द सेम वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 बड़े ही आराम से कर पाएंगे। सेम प्रोसीजर लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये है 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट 3। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को करने में, तो ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। मैं फिर बोल देता हूँ आप लोगों को। देखिए बेटा, रेशनलाइज में बहुत सारे सवाल होते हैं, ऐसा नहीं कि बस ये 2-4 क्वेश्चन मैंने कर दिया और इससे आप लोगों को आ गया। ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने हैं। होल स्क्वायर अभी भी खोलता मैं आपको बताता रहूँगा कैसे खोलना है, लेकिन इसमें ना बहुत से ऑप्शन हैं आपके पास बेटा। ठीक है, देखो ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे ये नीचे 2 प्लस अंडर रूट 3 है। अब जो नहीं ऊपर भी से मिलेगा, ऊपर भी कभी कभी ऐसे हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे, ना कि इस वीडियो में। ठीक है, उसमें गुना भी करनी सीखनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि रेशनलाइज होगा आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। नीचे तो मैंने आपको बता दिया, हमेशा बनेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, और ऊपर हमेशा अब यहाँ पे जो ना बेटा सेम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखो 1 है तो अलग कंडीशन है, अगर यही सेम वैल्यू है माइनस में बस केवल, तो फिर अलग कंडीशन है। और अगर कोई अलग वैल्यू आएगी तो फिर आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, खिचड़ी पक जाएगी। क्या पक जाएगी बेटा? लेकिन अभी मैं आपके लिए खिचड़ी नहीं पकने दूंगा, ये मैं अगले में पकाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग चावल वावल लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंटू लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर पहले वाले का स्क्वायर अलग करेंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर अलग करेंगे, और ऊपर आप देखिएगा बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सारे क्वेश्चन करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं, किसी प्रकार की कोई भी हम लोगों को ढिलाई नहीं छोड़नी है। 2 2 4 होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ध्यान रखना, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो जाता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो देखो थोड़ा सा अंतर होता, नहीं होता? अंडर रूट 3 माइनस 2 होता, अंडर रूट 3 प्लस 2 होता, तो इस क्वेश्चन के आंसर पे प्रभाव पड़ता। बताओ क्या प्रभाव पड़ता? बेशक भी वैल्यू लेकिन थोड़ी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। पहले मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा, कभी आप भूल ना जाएं। पहले वाले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा प्लस होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस आता है तब भी, और माइनस होगा तब भी प्लस आएगा, क्योंकि जो स्क्वायर करते हैं हमेशा प्लस के होते हैं। बस यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटू पहले वाला टर्म और दूसरे वाले टर्म की हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 में से 3 गए, 1 प्लस का बचेगा इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 2 2 आपका 4, ये तो आपका इससे कैंसिल हो गया 3, और 2 2 होता है 4 अंडर रूट 3। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 होता तो हम लोग नीचे 4 लिखते। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का रिमाइंडर बचता, लेकिन फिलहाल रिमाइंडर कुछ नहीं पता, क्या नाम है, डिनोमीटर कुछ नहीं बच रहा है, छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। आप बिल्कुल उछल रहे होंगे, सर हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, पर इतना आसान नहीं होता बेटा। नंबर 14 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आप लोग 4 करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, देखिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन करते जाओ बस केवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 2। मैं चाहूँ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। नीचे क्या बन जाता है, हमेशा होल स्क्वायर बन जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर अलग और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर अलग। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे, अगर दोनों सेम है तो वो उसका हमेशा होल स्क्वायर बनेगा, और पार्ट 2 में तो स्क्वायर हम बना ही देंगे जबरदस्ती। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में हम सवाल ये सोल्व करने वाले हैं। ये इससे कैंसिल हो गया 3, 2 2 होता है 4, ओए होए ये क्या हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग प्लस 2 का स्क्वायर अलग, इस बार प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। 2 की गुना हो गया अंडर रूट 3 में, जो कि अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन हाँ 2 2 4 हो सकता है, अंडर रूट 3 साथ में लगा रहेगा। अब आप देखो यहाँ पे भी 1 बच रहा है, लेकिन माइनस का 1 बच रहा है। ठीक है, यही याद रखना है आपको। ठीक है, अगर -1 बचेगा तो यू आर टू राइट इन द डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। ऊपर आपको सोल्व करना होगा इस तरीके से, 3 प्लस 2 2 4, प्लस का रहेगा 4 रूट 3। लेकिन अब आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, प्लस का रहेगा 4 रूट 3, और जो माइनस का 1 है ऊपर आएगा। ठीक है बेटा, जो माइनस का 1 है ये ऊपर आप भेज देंगे तो 1 तो हट जाएगा, लेकिन माइनस साइन ऊपर आएगा, तो माइनस का 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3।
ठीक है। आप याद रखो, अगर सपोज करिएगा ये सवाल यहाँ पे माइनस ही था और यहाँ पे प्लस था, तो फिर ये यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस का होगा, तो ये सॉरी तो माइनस ही रहता हमेशा, तो ये माइनस ही रहेगा, बस ये वाला माइनस का होगा, पूरा सवाल आपका सेम रहेगा। ओहो क्या कर रहे हैं मास्टर जी। और इसी के साथ ये वाला फिर माइनस का हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा बेटा प्लस का, क्योंकि साइन हो जाते हैं चेंज, है ना बेटा। तो ये माइनस का होगा और ये हो जाएगा प्लस का, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसको भी इस तरीके से ना लिख के हम पहले, क्योंकि प्लस का होगा तो 4√3 को पहले लिख लेंगे और -7 को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 वहाँ पे हुआ है, तो 15 यहाँ पे होगा, तो इसको आप बस केवल 5 करके ही सोल्व कर लो, मैं खुश हो जाऊँगा, ठीक है। 5 करके सोल्व करेंगे, इसे क्या उत्तर आ रहा है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, शायद पहले करा दिया ऐसा क्वेश्चन, तो आप देख लेना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक की जो क्वेश्चन हमने कराए हैं थोड़े बहुत समझ में जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। थोड़े बहुत ही आएंगे तब भी हम पूरा समझा देंगे। 15 क्वेश्चन हो गए हैं, याद रखना, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो अभी कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ही थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है 2√3 -1 अपोन में है। सपोज चलो मैं यहाँ पे भी मुझे मजबूरी है, आज हम ना बेटा इनको सेम रख रहे हैं, ऊपर वालों को बस प्लस माइनस लगा दे रहे हैं और उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 -1 अपोन में रहेगा 2√3 -1। समझ में आ रहा है। नीचे क्या करते हैं हम लोग, हमेशा a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, जो कि होती है a² - b², यानी कि 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा अलग, -1 का स्क्वायर हो जाएगा अलग, उसके बाद वो ऊपर बनेगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे ना होल स्क्वायर खोलने में दिक्कत मत कर देना, ठीक है। जहाँ माइनस लगा होता है उसके पहले हमें a मानना होता है, उसके बाद का टर्म पूरा b माना जाता है, तो a - b का होल स्क्वायर ही बनता है। ऐसे क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, तो अब हमें इसका स्क्वायर खोलना भी, ये नहीं कि ये तो इससे कट गया और 3 दूनी 6, नहीं बेटा गलत हो जाएगा। याद रखना है, यदि हम 2√3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये लिखा जाएगा 2√3 एक बार, 2√3 दूसरी बार। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये तो खैर 3 ही, क्योंकि हमने अंडररूट की जब अंडररूट में गुना करनी 3, यानी कि स्क्वायर होगा, लेकिन इसका अलग इसका अलग, जब इसका होगा तो 4 हो जाएगा, इसका 3 बचेगा और ये हो जाएगा 12। याद रखना है, ठीक है। आपके हिसाब से आ रहा है 6, मेरे हिसाब से आ रहा है 12। हम दोनों में हम सीनियर हैं, यानी कि मैं सीनियर हूँ, तो मेरी बात मानी जानी चाहिए, ठीक है बेटा, क्योंकि यही सही तरीका। बाकी आप यहाँ पे 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस गलत हो जाएगा वो अलग बात है, 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर से देखिएगा, पहले वाले का स्क्वायर ये पहले वाला टर्म माना जाएगा, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर दूसरा माना जाएगा, -2 लगा के इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना, बस अब इसको सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने 2√3 का होल स्क्वायर खोला था, कितना आया था 12, तो इसका 13 नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल 12 में से 1 गया, 11 बचेगा और ये आ जाएगा आपका ओनली 12 प्लस का 1 और 2 2 = 4, 4 1 = 4, रूट में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13, और फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 13 - 4√3 अपोन में आएगा 11, तो ये आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में मैं यहाँ पे केवल 5 करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप आंसर इसका मैच करना चाहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं यहाँ पे 5 के साथ साथ 2 भी करूँगा और इसको भी आप सोल्व करके देखेंगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में मैं क्वेश्चन में 5 - 2√3 करना चाहूँगा, 5 + 2√3 करना चाहूँगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आपको करना है तो ठीक है, लग जाइए मेरे साथ साथ, आप या तो बाहर निकल के आ जाओ, ठीक है, इतनी जगह पे आप कर लो, यहाँ मैं करके देख लेता हूँ, अन्यथा अपनी कॉपी और क्या बोलते हैं पेन खोल लो और फिर करना शुरू कर दो, ठीक है बेटा। चलिएगा, सर कुछ और बोलना चाह रहे थे क्या? नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन सोल्व करना है। ये हो जाएगा 5 - 2√3 और ये हो जाएगा आपका 5 - 2√3। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2√3 ही मिलेगा, 4√3 भी मिल सकता है। तो 4√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। पहले आपको 4 का स्क्वायर अलग करना जो कि 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 3 आएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये एक ही टर्म माना जाएगा। बीच में अगर देखो प्लस है, अब ये तरीका अलग होगा, ठीक है। देखो बीच में प्लस होगा तो फिर आपको a + b का होल स्क्वायर खोलना होगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, अपने पास से 2 लगा के दोनों की गुना।
लेकिन बेटा इसमें और इसमें धरती आसमान का अंतर है। यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, बीच में अगर प्लस माइनस आएगा तो इस तरीके से सोल्व करना है, अगर बीच में प्लस माइनस नहीं है तो वो एक ही टर्म माना जाता है। तो इस कंडीशन में आप इसका स्क्वायर अलग करो, इसका अलग करो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो 4 चौक कितना हुआ 16, 16 से कितना हो जाता है 48। फिलहाल मैं इस पर ही क्वेश्चन करूंगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। चलिएगा, पहले मैं 5 का स्क्वायर करूंगा अलग, -2√3 का स्क्वायर करूंगा अलग, तरीका बताया, 2 दूनी 4 अलग और इसका 3, 4 3 कितना होता है 12, और ये तो बन गया फिर से आपका होल स्क्वायर, राजू बन गया जेंटलमैन, तो ये बन जाएगा आपका 5 - 2√3 का होल स्क्वायर। अगर आप में तो कोई राजू है तो खुश हो गया होगा है कि यार मैं तो जेंटलमैन बन गया यार। अभी नहीं बनेगा बेटा, पहले पढ़ना पड़ेगा, राजू हो चाहे हमारा, चलो मैं नाम आगे नहीं बिगाड़ूंगा उसका, नहीं वो फिर बुरा मान सकता है। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 -2 जो 4 होता है 12, और ये देखिए पहले वाले का स्क्वायर अलग, प्लस का साइन, ठीक है, माइनस होते ही माइनस मत लगा देना, ठीक है, कभी आप लोग बेफालतू में माइनस लगा दो, तो पहले इसका प्लस बी स्क्वायर ही होता है, उसके बाद अगर यहाँ पे बीच में प्लस ही है तो यहाँ प्लस आता है, माइनस तो माइनस आता है, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो 5 × 2√3, वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चली होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 25 में से 12 गए तो 13 बचेगा, ये हो जाएगा 25। ये आपने बताया था अभी कितना बेटा, तो 4 × 12, ओके 12, कल फिर आना दोबारा, और ये 10, 10 दूनी हो जाएगा 20, √ बन जाएगा 3। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के 37, और आपका अब आंसर आने ही वाला है, मान लीजिएगा 37 माइनस का 20√3 अपोन में आएगा 13। इस 3 से 3 आप ऐसे काट सकते हैं क्या, हाँ या ना? नहीं काट सकते, ज़बरदस्ती का सौदा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये ऐसे नहीं कटेगा बेटा, ठीक है। पूरा 13 से आप काटना होगा, या दोनों एक ही टेल में, तभी आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज 3 से 3 आप नहीं उड़ा सकते हैं, ठीक है। फिर तो आप 2 से 2 भी काट सकते थे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आएगी, कोई जल्दबाजी से नहीं आती है, आराम आराम से धीरे धीरे करके आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे बस मुझे कुछ नहीं करना, ओनली 7 कर देना है और देखना है क्या आपका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। और अगर मैं यहाँ पे 21, ठीक है, 11 कर देता हूँ तो कोई बड़ा इशू नहीं है। इस बार तो मैं यहाँ पे 4 भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो 4 करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में भी आ रहे होंगे और आप अब इस तरीके के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। होल स्क्वायर के लिए मैं आपको कुछ अलग से क्वेश्चन देना चाहूँगा, जिनका मैं कोई नाम नहीं दूंगा, जैसे कि हमारे पास √3 है प्लस √2 है, इसका होल स्क्वायर कैसे आप एक्सपेंड करेंगे ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद 5 √2 -1 है, तो इसका होल स्क्वायर आप कैसे एक्सपेंड करेंगे ये आप मुझे बताएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे अभी जोर से बोलो, मैं अभी आपको सोल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है बेटा। देखिएगा मैं इसको सोल्व कर देता हूं। पहले हमें क्या करना होता है बेटा, पहले वाले का अलग स्क्वायर करना होता है, जो भी नंबर लिखा है, फिर प्लस करके अगले वाले का फिर स्क्वायर करना होता है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर आएगा 2 × 4√3 इंटू में आएगा 2, बस इतना सा काम करना, ठीक है। उसके बाद 4 चौक होता है 16, 16 ती होता है 48, तरीका मैंने बताया, इसका स्क्वायर अलग करो, 4 चौक 16 और 3 48, 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी 8 ती होता है, सॉरी 4 दूनी 8 दूनी 16 और √ रहेगा 3। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, दिस विल बी 52 एंड -16 √3। इस प्रकार से आप लोग होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। 5 - 2 √3 है, तो इसका होल स्क्वायर आप कैसे खोलेंगे, बड़ा आएगा माइनस में, आप देखना कैसे उत्तर होगा, ठीक है। ये है आपका 13 - 4 √2 या 2 ही रख लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा देखेंगे। दोनों भी रूट हो सकते हैं, एक भी रूट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को पार्ट 2 में जो हमने काफ़ी इजी क्वेश्चन कराए हैं समझ में आगे होंगे। पार्ट 3 में थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन चेक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड